जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज से हम अपने चैनल पर ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनेंगे, जो हर रोज एक अध्याय हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। ज्येष्ठ मास हिंदू पंचांग का तीसरा महीना है, जो मई और जून के महीने में आता है। इस महीने में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है, इसलिए इसे तप, संयम और सेवा का महीना माना जाता है। ज्येष्ठ मास वैशाख मास की पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। इस वर्ष ज्येष्ठ मास 13 मई से शुरू हो रहा है। इस महीने में जलदान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। यह महीना तप, संयम और सेवा के लिए जाना जाता है। इस माह में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है, इसलिए इस माह में जलदान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जल का दान करने से गर्मी के मौसम में लोगों को और जानवरों को राहत मिलती है। इस माह में कई खास व्रत और त्यौहार आते हैं, जैसे निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा और बड़ा मंगलवार और शनि जयंती। इस माह में हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास में सूर्य की तपन अपने चरम पर रहती है, इसलिए सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठ के महीने में ही भगवान श्री राम से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, इसलिए इस माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का खास महत्व बताया गया है। इस महीने का महत्व शास्त्रों में दान पुण्य के लिए बहुत ही खास बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में दान पुण्य करने से भगवान हनुमान जी और सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। लोग इस महीने में पानी से भरे घड़े, पंखे, जूते, चप्पल और कई चीजें दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस माह में बैंगन और मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करना संतान के लिए अच्छा नहीं होता। ज्येष्ठ के माह को जल से भी जोड़ा गया है, ताकि जल का अधिकतम संरक्षण किया जा सके। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में जल से जुड़े व्रत और त्यौहार भी मनाए जाते हैं। शास्त्रों में इस महीने में पानी के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। ज्येष्ठ मास में जल के दान का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। भीषण गर्मी में कई स्थानों पर पानी की कमी के कारण लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता, इसीलिए इस महीने में जल दान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। और अब शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास का प्रथम अध्याय। तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी अपने इष्ट देव और अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं। आप सब इन कथाओं को पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से जरूर सुनिए। अब हम शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास का प्रथम अध्याय। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन को तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हो जाएं। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं में भगवान विष्णु बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसलिए यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान, गंगा स्नान लोगों को पवित्र करती है, उसी प्रकार समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिन पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर स्त्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन
स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान यानी जल से भरा हुआ मटका दान करना चाहिए। जल दान, तालपत्र दान यानी व्यंजन दान करने चाहिए। चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान करते समय जो मंत्र बोला जाता है उसका अर्थ इस प्रकार है कि हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान करते समय जो मंत्र बोला जाता है उसका अर्थ इस प्रकार है कि हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दान दिया है। शर्करा तथा जल से पूर्ण घटदान करते समय जो मंत्र बोला जाता है उसका अर्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया है, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हों। व्यंजन दान करते समय जो मंत्र बोला जाता है उसका अर्थ इस प्रकार है। सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दान दिया है। चंदन दान करते समय जो मंत्र बोला जाता है उसका अर्थ इस प्रकार है। यह कर्पूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। दान करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण हिंदी भावार्थ में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि संस्कृत में उच्चारण करने से मिलता है। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल देने में असमर्थ है वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करे। जल से अधिक श्रेष्ठ दान ना हुआ है ना होगा, इसलिए सब उपायों से अधिक जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता वह घोर नरक की यातना को भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक यानी पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। ब्राह्मण सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रतप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। प्यास से व्याकुल होने के कारण उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृषा से यानी प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ प्यास के कारण मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष के कारण वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के तप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय उस कोटरे से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और वह अपने पिता का सब वृतांत
उन ब्राह्मणों से कहकर उसने अपने पिता के उद्धार का साधन जाना और अपने घर आ गया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में प्याऊ लगवा दी। उस प्याऊ के पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक की योनि से छूट गए और दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कह सुनाया, जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। इति श्री ज्येष्ठ मास प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।